क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेल परिवहन के बारे में समझाएंगे। अभी वही चैप्टर चल रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें देखिए, कल मैंने आपको सड़क परिवहन के बारे में समझाया था। आज रेल परिवहन, ये स्थल उस पर जो है परिवहन में, स्थल परिवहन में आता है रेल परिवहन भी। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है, यानी माल ढोना और यात्रियों को ढोना दोनों के लिए बहुत अच्छा साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार के लिए माल इधर से उधर ले जाने में, भ्रमण के लिए यदि घूमने जाना है तो रेल के द्वारा यात्रा ज़्यादा सुविधाजनक होती है। तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी सामान का परिवहन आदि, इन सब चीज़ों के लिए आने जाने के लिए ये रेल परिवहन बहुत अच्छी सुविधा है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रेल व्यवस्था, इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, उद्योगों और कृषि के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए भी इससे मदद मिलती है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। समझ में आया? देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का, यानी ये सुविधा जो है पर्सनल, व्यक्तिगत किसी की नहीं है, बल्कि ये देश की व्यवस्था है, देश का पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। अब देखिए, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 16 रेल प्रखंडों में। वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, क्योंकि रेलवे लाइन ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बिछ पाती है, और आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। आर्थिक कारक इसलिए क्योंकि इसमें इस व्यवस्था के लिए पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति इस परिवहन को अपना पैसा लगा करके व्यवस्था नहीं बना सकता। और प्रशासकीय कारक, ये कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भारतीय अपनी समतल भूमि, यानी जो समतल मैदान है, समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की जनसंख्या भी सबसे अधिक है वहाँ पे। संपन्न कृषि, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की कृषि भी संपन्न है, अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, पैदावार अच्छी होती है। वह प्रचुर संसाधनों के कारण वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। इस वजह से रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक रहा है मैदानी क्षेत्र। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, क्योंकि रेलवे लाइन जब बिछाई जाती है तो नदियों पर पुल बनाने पड़ते हैं, तो नदियों पर पुल बनाने में कुछ बाधाएं आ जाती हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। यानी जहाँ ऊबड़ खाबड़ जगह हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या छोटी पहाड़ी हैं, बड़ी पहाड़ी में तो संभव ही नहीं है, छोटी पहाड़ियों में सुरंग बनानी होती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ
उच्चावच यानी जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वो काफ़ी ऊंचा नीचा स्थान है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वहाँ की जनसंख्या भी कम है तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण यानी वहाँ मतलब लोगों को आर्थिक रूप से काम के अवसर भी कम है। इस वजह से रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है ये जगह, पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। और इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना भी कठिन है। यानी इतनी जगहों पर रेलवे लाइन बिछाना, रेलवे लाइन का निर्माण करना कठिन है। कहाँ कहाँ कठिन है? पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन ज़्यादा होता है तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना यानी धंस जाती है, रेलवे लाइन धंस जाती है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। आज के टाइम में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए परिवहन के साधनों में रेल परिवहन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, आज भी रेलवे को लेकर के समस्याएं हैं। इसके बाद भी बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, इस तरह की भी समस्याएं हैं। रेल संपत्ति की हानि भी पहुंचाते हैं तथा चोरी जैसी समस्याएं भी होती रहती हैं। तो इस तरह से रेल परिवहन में ये समस्याएं बनी हुई हैं। आज भी जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, ये भी एक समस्या है जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए तो देशवासियों को ही सोचना होगा कि हम रेलवे परिवहन को नुकसान ना पहुंचाएं। अब इस तालिका के माध्यम से हम लोग समझें, भारतीय रेल 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। मतलब छोटी लाइन, बड़ी लाइन, ये गेज के आधार पर तय होती है। तो कोलकाता मेट्रो सम्मिलित नहीं है इसमें। बड़ी लाइन ये गेज मीटर में 1.676 गेज मीटर में है और रूट इसका है 63,491 किलोमीटर का। और वहन मार्ग है 89,521 किलोमीटर का। और कुल मार्ग किलोमीटर में है ये 1,71,560 किलोमीटर। और इसी तरह से मीटर लाइन ये 1.00 गेज में है, मीटर गेज में। और रूट किलोमीटर में है 3,200 और वहन मार्ग है 3,462 और कुल मार्ग है 3,775। और छोटी लाइन इसका 0.762 से 0.610 ये गेज मीटर में है। और 1,751 रूट किलोमीटर और वहन मार्ग है 1,752 और कुल मार्ग है 1,901। तो इस तरह से ये तालिका है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 2017-18 रेल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये तालिका, ये आंकड़े दिए गए हैं। तो बच्चों, इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, मानचित्र के द्वारा भी
यहाँ पर रेल परिवहन को समझाया गया है। इसको भी आप जो है मानचित्र से समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ गई है, और बीच के स्टेशन भी इसके द्वारा समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है, और इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। इसमें देख करके आपको ये चिन्हित करना है। गैस पाइपलाइन के बारे में बच्चों मैं कल समझाऊंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।